गीता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉल हाउस। तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो जी हाँ, मैं शादी कर रही हूँ और आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी अभी तक की जो मेरी शादी की एक चला है मेरी लाइफ में, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। एंड हो सकता है बहुत सारे लोगों की स्टोरी भी मेरी जैसी रही हो, तो मैं वही बता रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप मेरे फेस पे मत जाइए। मैं शायद बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया। हम अभी मिले और मतलब विदिन 20 डेज़ में शादी है। तो 11 दिसंबर शादी है और किससे है और कहाँ है क्या है वो मैं आपको शादी के बाद बताऊँगी। तो अब से जो आने वाले मेरे ब्लॉग्स हैं वो सारे शादी, शॉपिंग, पैकिंग, एसेसरीज उन पे बेस्ड है। तो अगर आप वो सारे व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे इस बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे उनका सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और मैं उसमें आपको सबको बताती चलूँगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की, मैंने क्या क्या पैकिंग किया, मैंने कहाँ से क्या खरीदा, मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, मैं क्या क्या करती जा रही हूँ। एवरीथिंग मैं अपनी जो जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करती हूँ अभी सबसे फर्स्ट जर्नी में कि मैं शादी कर रही हूँ। तो टिपिकल अरेंज मैरिज है। हम लोग जीवन साथी के थ्रू मिले थे। मेरा जीवन साथी पे अकाउंट था, बहुत सालों से है। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया है, पर पता है बहुत सालों तक मतलब हम काफ़ी टाइम से लड़का देख रहे हैं। आई थिंक 3-4 ईयर्स हो गए तब से हम सीरियसली इस चीज़ में देख रहे हैं। एंड बहुत सारी चीज़ होती थी कि कभी मुझे कोई पसंद नहीं आता था, कभी लड़के को मैं पसंद नहीं आती थी, कभी ऐसा होता था कि बहुत टाइम तक बात चल रही है और बात बीच में डिसॉल्व हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था कि क्या हुआ। मतलब बहुत लोगों से मैंने बात की। अगर मैं आज भी अपना फ़ोन उठा के देखूं तो आर्काइव में बहुत सारे कॉन्टैक्ट पड़े रहते हैं जिस पर मतलब मैंने थोड़े टाइम बात की। और मैं राजपूत हूँ तो आपको पता होगा कि राजपूतों के यहाँ फिर मतलब लड़के ऐसे होते हैं कि जिनको हर चीज़ चाहिए। मतलब वो चाहते हैं कि मतलब लड़की बिल्कुल मॉडर्न, बेडरूम है तो बिल्कुल मॉडर्न हो और घर से बाहर निकलते से ही वो तुलसी बन जाए। पर जनरली ऐसा होता नहीं है ना। तो इस केस में जिससे मैं शादी कर रही हूँ उनके ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फैमिली बहुत अच्छी है और यकीन मानिए मतलब शायद ये मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया था बहुत सारे लड़के देखने के बाद कि मैं उसको हाँ बोलूँगी कि जो एक तो नखरे नहीं दिखाएंगे शादी के लिए आते टाइम। कि अदरवाइज लड़कों का होता है ना, हम यहाँ नहीं आएंगे, हम वहाँ नहीं आएंगे, आप इस टाइम आओ, आप उस टाइम आओ और आप पैसे खर्च करो और वो चले जाते हैं। और दूसरा मेरा क्राइटेरिया था कि फैमिली जो सिंपल सी होगी, जो फैमिली मुझे पसंद आएगी मैं उसको हाँ कर दूंगी। लड़का मेरा एक्चुअली एंड तक आते आते इतना वेटेज मैंने लड़के को देने ही बंद कर दिया था। मुझे लगता है लड़का तो एडजस्ट कर लेते हो आप, बट फैमिली अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे केस में शायद मैं बहुत लकी हूँ, जैसी फैमिली मुझे चाहिए थी वैसी ही फैमिली मिली। बहुत अच्छे हैं, कोई भी नहीं है एक्चुअली फैमिली में। मम्मी पापा है और उसकी एक सिस्टर है जिसकी शादी हो गई है एंड लड़का है बस। मतलब मेरा हस्बैंड टू भी है। एक्चुअली अभी तक मुझे फीलिंग नहीं आई है। तो बस छोटी सी फैमिली है। और आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि हम इंडियंस, और एक बात को बहुत ज़्यादा बड़े लोग हमसे कहते हैं कि आपकी डेस्टिनी होती है और जो डेस्टिनी में लिखा है वो आपके साथ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो शायद मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करती थी, बट अगेन मेरी लाइफ हमेशा से ऐसी रही है ना। मैंने जो लीस्ट एक्सपेक्टेड किया होता है, जो मुझे लगता है कि नहीं मुझे नहीं मिल सकता, मुझे वो मिल गया। मतलब हमेशा अच्छा मिला। मैं कभी किसी चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं करूँगी। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ मुझे ऐसे परोस के थाली में मिल गया। मैंने कभी किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं किया। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें सुनी। लोग कुछ आपसे कहते रहते हैं, आपके बारे में कहते रहते हैं। बहुत सारे जो फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, वो आपको ये कि लड़की बड़ी हो गई है, अब जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है आप उसी से शादी कर दो। मतलब इतने बुरे बुरे लड़के दिखाए जाते हैं ना, कभी कभी इतना डिप्रेशन फील होता है ना। शायद जो लड़कियां होंगी और जो थोड़ी 30+ में होंगी वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि हम इंडियंस को अभी भी शायद इस चीज़ पे हम नहीं चल सकते कि हम शादी नहीं करना चाहते। तो मेरी लाइफ भी कुछ, मेरी जर्नी भी ऐसी ही रही। हम बहुत टाइम से देखते आ रहे थे और
अगर मैं अपना एक प्रीवियस एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो मतलब मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। वो डिटेल मैं कभी आपको दोबारा बताऊंगी कि जो मेरी एक शादी टूटी थी, वो इस वीडियो में नहीं, वो लेंथी स्टोरी है, फिर कभी मैं आपको बताऊंगी। पर ये वाली बिल्कुल ऐसी ना फेरी टेल जैसा हुआ सब कुछ। बस हम एक बार मिले, बस हाँ हुआ, हमने किसी को इंक्लूड ही नहीं किया, बस हमारी फैमिली थी, उनकी फैमिली थी, सब कुछ अचानक से होता चला गया। और इससे भी पहले ऐसा नहीं है कि कुछ लड़के मुझे बहुत पसंद आए थे और जिनके लिए मैं सीरियसली चाहती थी कि हाँ अच्छा है शादी हो जाए। बट आप ना कितने भी हाथ पैर मार लो, मतलब जो आपके भाग्य में नहीं लिखा ना वो आपको नहीं मिलता। हो सकता है आपको पसंद आया हो, वो आपको पसंद नहीं करे, कभी आपकी कुंडली नहीं मिलती, कभी कुछ और नहीं होता, कभी बस बात ही आगे नहीं बढ़ती, और जिसमें होना होता है वो अचानक से हो जाता है। तो शायद ये भाग्य है और शायद भगवान ऐसे ही चीज़ें मैनेज करते हैं, तो ऐसा ही कुछ चलता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैट्रिमोनियल, मैंने आपको जैसा बताया, हम मैट्रिमोनियल के थ्रू मिले थे, हमारी स्टार्टिंग ही वहाँ से हुई थी। पर ठीक है, जितनी चीज़ें हम पता कर सकते थे, जो हम एक दूसरे के बारे में जान सकते थे शादी फिक्स करने से पहले, हमने ट्राई किया। और उसके बाद मेरे फ्रेंड हैं, उनका कहना है कि जो अरेंज मैरिज होती है वो जुए की तरह होती है। बेसिकली आपको पता नहीं होता आपको शादी के बाद क्या मिलना है। और मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि ये शायद हमारा भाग्य है, ये कि हो सकता है आज मैं बहुत अच्छा लड़का देख के शादी करूं और शादी के कुछ दिन बाद ही मेरे साथ बुरा हो जाए। इवन मेरी फैमिली में ऐसा हुआ भी है एक के साथ, मेरी कजिन के साथ। और हो सकता है आज मैं जिसको बुरा समझ रही हूँ, कल को वो दुनिया का सबसे अच्छा लड़का निकले और मेरी लाइफ बहुत हैप्पी रहे, जो मैंने एक्सपेक्टेड भी नहीं की है वैसा हो। तो आपको पता नहीं, आप मतलब ना पैसा सब कुछ नहीं होता, फेस सब कुछ नहीं होता। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हम जनरली पैसा देखते हैं, फेस देखते हैं, और कि मतलब समझ रहे होंगे जो आजकल की जनरेशन है, मुझे पता है हम सब एक से ही हैं, मैं भी वैसी हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ उसमें। पर ठीक है, मुझे लगता है जो लोग देख रहे हैं बहुत सालों से और बहुत टाइम से नई बात हो रही है, मेरा आप लोगों के लिए सिर्फ एक छोटा सा मैसेज है कि कभी भी डिप्रेस ना होइए, अपना अच्छा देते रहिए। मैं भी बहुत बार ऐसा होता था कि मेरा मन नहीं करता था लड़के से मिलने जाने का, मैं तैयार नहीं होना चाहती थी, मैं बात नहीं करना चाहती थी, छोड़ना होता तो है नहीं, क्यों जबरदस्ती इतनी लोड लो, इतनी मेहनत लो। पर कुछ लोग हैं मेरी लाइफ में, मतलब मेरे कलीग्स हैं, कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं, कुछ उनका कहना हमेशा ये रहता था कि तुझे हो चाहे ना हो, मतलब भगवान ने भी बोला है कि आप फल की इच्छा मत करो, आपको अपना कर्म करना है। तो कर्म हमारा यही है कि हमें अपना 100% देना है। हम जिससे मिलने जा रहे हैं अच्छे मन से मिलने जाइए, अच्छे से मिलिए। होना ना होना आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है आप जहाँ लीस्ट एक्सपेक्टेड हो आपको कि नहीं यहाँ नहीं होगा और वहीं हो जाएगा। और मेरे केस में अगर मैं आज, मुझे नहीं पता मेरा फ्यूचर क्या होगा, पर आज की अगर मैं बात करूँ तो वो सारी क्वालिटी मुझे मिली जो मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड में हो। वो कनाडा जा रहे हैं, जो शायद मेरा बहुत सालों से ड्रीम था कि मुझे कनाडा जाना है, तो वो पूरा हो गया। फैमिली बहुत अच्छी है, दिल्ली की फैमिली है, मैं अच्छी जगह रहने जा रही हूँ, सब कुछ अच्छा है। पेरेंट्स उसके बहुत अच्छे हैं, सिस्टर उसकी बहुत अच्छी है, छोटी है, जॉली सी है, अच्छे कंफर्टेबली बात करती है। एंड और आपको लाइफ में क्या चाहिए? मेरे मम्मी पापा कंफर्टेबल है उनसे बात करने में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप कंफर्टेबली बात नहीं कर पाते या आपको हेजिटेशन होता है, पर पेरेंट्स कर रहे होते हैं बच्चों के लिए। मैं कभी ऐसा नहीं चाहती थी। मेरे पेरेंट्स कंफर्टेबल हैं, उसके पेरेंट्स कंफर्टेबल हैं, दोनों कंफर्टेबली आराम से बात कर रहे हैं। मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। मतलब चीज़ें ना, मैंने कहा ना, ये सही डेस्टिनी है, जब आपके भाग्य में लिखा है ना आपको मिल जाएगा और उससे कोई नहीं रोक सकता। आप तो अननेसेसरी लोड लेना, बुरा फील करना, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। जब होना होगा, अगर आप मेरा ही केस देखेंगे ना, तो मतलब मैं भी बहुत सारी चीज़ों से निकली हूँ, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, पर हो रहा है तो इतनी जल्दी हो रहा है कि मुझे समझ पे भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बस चलते चला जा रहा है। तो आज का वीडियो आई नो थोड़ा सा बोरिंग होगा, बहुत सारे लोगों को लगेगा, पर बहुत सारी मिक्सी फीलिंग है मेरे अंदर। मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि क्या चल रहा है और क्या नहीं,
बट अगर आपकी भी इससे रिलेटेड, मैट्रिमोनियल से रिलेटेड या किसी भी बारे में अगर आप मुझसे कोई सजेशन लेना चाहते हैं, आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, या मैंने क्या प्रिकॉशंस ली रिलेशन मतलब रिश्ता फाइनल करने के लिए, या हमने क्या क्या देखा, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगी। और बेसिकली ना जो वेरी फर्स्ट डे से मेरे साथ था कि ऐसे मेरे पास कभी कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा कि आपको लड़के से ये सब कुछ पूछना ही है, बट ऐसा होता है कि आपको 4-5 पॉइंट्स होते हैं जो आप चेक कर रहे होते हो और आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सी चीज़ आप प्रायोरिटी पे रखोगे और किस चीज़ में आप एडजस्टमेंट कर लोगे। तो ये सबके अपने अपने होते हैं, इसमें कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं चलता है कि कौन क्या कर सकता है कौन क्या नहीं कर सकता है, तो वो आपको देखना है। बाकी तो मुझे लगता है आपको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, आप हर चीज़ खुद से मैनेज नहीं करते सकते। लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। मतलब कल मेरा बर्थडे था और मेरे इतने सारे प्लान्स थे चीज़ों को लेके, मैं ये करूँगी मैं वो करूँगी, और कल बर्थडे मतलब चीज़ें ऐसे बदल गई ना कि मुझे बर्थडे वाली फीलिंग भी नहीं आई। मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया, मैंने कोई गिफ्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। इतनी सारी चीज़ें, बर्थडे तो कहाँ वैनिश हो गया, शादी की तैयारियों में पता ही नहीं चला। मेरे पेरेंट्स का, मेरा घर अगर आप इस टाइम देखेंगे तो यूँ फैला पड़ा हुआ है, चारों तरफ सामान ही सामान है, ये चाहिए वो चाहिए ना, ढेर सारी चीज़ें हैं। तो बस ये एक छोटा सा अपडेट था मेरी लाइफ से रिलेटेड। और वीडियो बनाने का मतलब ये था कि आज से शायद 10 साल बाद मैं अपना वीडियो देखूंगी तो मुझे भी पता चलेगा कि मैं किस फीलिंग में थी और मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ। मुझे लगता है ये अपनी एक मेमोरी को प्रिजर्व करने का एक सबसे अच्छा तरीका है। तो अगर आपने अभी तक ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की है तो ये मेरा एक आपको सजेशन है, आप कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। अपनी व्यूज़ देना, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं उस बारे में बताना। और ज़रूरी नहीं है कि आप फैमिली को इन्वॉल्व करें कि आपका ब्लॉग आपका यूट्यूब चैनल क्या है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे फ्रेंड्स और फैमिली में अभी तक किसी को नहीं पता कि मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं सारे अननोन है, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। हाँ, मेरी फैमिली को पता है मैं कुछ कैमरे के साथ करती रहती हूँ पूरे टाइम, बट क्या करती हूँ उन्हें नहीं पता। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है। तो ठीक है, जब मैं एक अच्छा मुकाम हासिल कर लूँगी उस दिन मैं उनको बताऊँगी, जिस दिन वो मुझ पर प्राउड कर पाएंगी हाँ मेरा एक यूट्यूब चैनल है और वर्थ है यूट्यूब चलाना। बट बाकी पैसे का भी मेरी वो नहीं है कि मुझे यूट्यूब से पैसे कमाने हैं। मुझे अच्छा लगता है बातें करना, अपने व्यू शेयर करना, और यहाँ मैं एक अननोन लोगों से बातें कर रही हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी फैमिली वाले हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो क्या सोचेंगे क्या देखेंगे। ठीक है, मैं जो हूँ जैसी हूँ मैं अपना ट्रू सेल्फ सामने रख सकती हूँ, तो अच्छी बात है। तो ये मेरी आज के दिन के लिए एक छोटी सी टिप है। जो भी लड़कियाँ, वैसे बेसिकली ये वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए है, तो जो भी देख रही हैं और अगर आप भी मेरी जैसी एज में हैं और मेरी जैसी फीलिंग है आपके अंदर और शादी वाला वो इश्यू चल रहा है तो ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अनदर ब्लॉग्स के साथ जिसमें हम शादी, शॉपिंग और ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। और आपके पास कुछ अच्छे आइडियाज़ हों तो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अनदर ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, बाय बाय।